गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया था। आज उससे आगे 7.3 उसके ऊपर कंसंट्रेट करते थे। मैंने एक चीज़ आपको पिछली बार भी बोली थी कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक्स के इक्वेशन सब कुछ देखना है बेटा, इसमें सब आते हैं। पूरे रिवाइज करवाने जाऊंगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कुछ ऐसे है जो है उसी के इक्वेशन पर कुछ तोड़ फोड़ के बनाए हैं, ओके। तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ जिसका डायरेक्टली यूज़, वो भी आप पहले करते ही थे, आपके लिए कुछ नया नहीं है फिर से, ओके। डायरेक्टली स्क्वायर एंड क्यूब की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा तब देख लेंगे। स्क्वायर का देख लेते हैं कि अगर भाई साइन स्क्वायर एक्स हो तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हो। सेम थिंग अगर कॉस स्क्वायर एक्स हो तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। अगेन साइन स्क्वायर एक्स हो तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 एंड कॉस स्क्वायर हो तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। ये और कुछ नया नहीं है। 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने के जो इक्वेशन थे उसी में से प्रूव दैट किया हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के कि भाई cos 2x का साइन में कन्वर्जन और cos 2x का cos में कन्वर्जन वही वाला इक्वेशन है, ओके। क्यूब का भी आता है पर क्यूब का जब ज़रूरत होगी तब सीख लेंगे, अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है छोटा, क्योंकि याद रखवाने बाद भी मेरे को सिखाना तो पड़ेगा। सम के ऊपर बेटा कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़े सम 7.2 से एडवांस है, थोड़ी मिस लेंदी है। पहले इक्वेशन लगाना पड़ेगा, बाइफरगेट करना पड़ेगा, उसके बाद शायद सपोज करना पड़े। 7.2 की मेथड तो आएगी पर उससे पहले ऑलरेडी 1-2 केसेस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 टर्म तो प्लस हो ही गए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। सम थोड़ा लेंदी होगा पर पूरी 7.3 यही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की मेथड पे डिपेंडेड है, ओके। तो वो चीज़ आपको सीखनी है। इसमें नंबर 1 एग्जाम्पल है 1 to 22 में बोला है कि इंटीग्रेशन ही करना है। शायद सम देख लेते हैं कितने हैं। टोटल 22 ही है और 2 MCQ के साथ 24 है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.3 एग्जाम्पल नंबर 1 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। चलो, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करने का हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि साइन स्क्वायर का सीधा इक्वेशन तो नॉट पॉसिबल, ओके। और दूसरी चीज़ जो x है वो ये मेरा x है 2x प्लस 5 वाला। तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 के बाद पूरा x 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इंटू डी एक्स। एक काम करो, ये नीचे वाला 2 को तो बाहर ले लो, तो 1 माइनस कॉस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़ा 2 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। 1/2 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के लिए। अब 1/2 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, सेपरेट कर दो। 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, 2 टर्म हो गए, स्क्वायर निकल गया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स, ओके। चलो इसकी मैटर तो ख़त्म कर दे। 1/2 1 का क्या हो जाएगा x, बात ख़त्म। अब यहाँ पे क्या करना है, ओके। चलो लिखने से पहले हम हमारा टारगेट सॉल्व कर देते हैं। तो क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन है ऐसा कि भाई इसका तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन होने वाला है, इसमें ये अटक रहा है, इसका भी हो जाएगा। 4x प्लस 10 का इस प्रॉब्लम नहीं है, x का मल्टीप्लिकेशन 4 है तो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है चलो कर दो। तो 1/2 1 का x 1/2 पड़ा है, कॉस का माइनस साइन नहीं होगा, साइन ही होगा, क्या है 4x प्लस 10। अब x का मल्टीप्लिकेशन क्या है 4, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, ओके, प्लस c। अच्छे से लिख दो, तो ऊपर x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो स्क्वायर में प्रॉब्लम था,
जब एक बार स्क्वायर निकाल दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम रहा नहीं। ओके, समझ में बेटा सभी को आया होगा। पर ये जो पहले उसको कन्वर्ट करना, ओके, वो थोड़ा चैलेंजिंग मैटर है। इसके लिए इक्वेशन लगाना, ट्रिगोनोमेट्रिक्स फॉर्म में लाना, वो ध्यान देने वाली बात है। ओके, चलो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में है I इज इक्वल टू इंट्रीगेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x। चलो सब नया नया सोचना पड़ेगा। साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स, साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। चलो क्या करना है, बिल्कुल इजी मैटर है और अच्छे से समझ में आ जाए ऐसी है। तो व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? तो साइन इंटू कॉस मल्टीप्लिकेशन तो रूल है नहीं। ओके, निकालने के लिए मैं अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक्स एक चीज़ सोचता हूँ। क्या? तो देखिएगा, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। cos 4x बड़ा है, 4x बड़ा है तो cos को आगे लाता हूँ, साइन को पीछे। ये टेंशन नहीं है, ये करो ना करो चलेगा। चलो 2 cos साइन, याद है इक्वेशन साइन कॉस की कन्वर्जन वाले 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्लस में से मल्टीप्लिकेशन वाला, दूसरा मल्टीप्लिकेशन में से प्लस माइनस वाला। तो साइन प्लस साइन का 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन का 2 कॉस साइन, तो 2 कॉस साइन तो साइन माइनस साइन होगा। पर मल्टीप्लिकेशन में से प्लस माइनस में जाएंगे तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2 लिखेंगे नहीं। ओके, जैसे 1/2 है तो 1/2। 2 cos साइन क्या है? 2 cos साइन, तो इक्वेशन ऐसा बनेगा 2 cos साइन, तो साइन पहले दोनों का सम 4x प्लस 3x पूरा लिखते हैं, साइन माइनस साइन इंटू डी एक्स। ओके, चलो और भी अच्छे से 1/2 ब्रैकेट डाल दो, तो साइन 4 प्लस 3 तो 7x हुआ, माइनस साइन 4x माइनस 3x तो x हुआ इंटू डी एक्स। ओके, बोलो बन गया जी। स्टार्टअप ही थोड़ा ध्यान देने वाला है। 1/2 दोनों को मिलेगा, तो 1/2 पहले इंटीग्रेशन में साइन 7x इंटू डी एक्स, माइनस 1/2 दूसरे इंटीग्रेशन में साइन x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करो बेटा, तो 1/2 साइन का माइनस कॉस 7x डिवाइड बाय 7, यहाँ पे माइनस 1/2 साइन का कॉस x पर माइनस, ये तो डायरेक्टली साइन था तो कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। अच्छे से लिखो, माइनस कॉस 7x नीचे 7 जा 2 14, माइनस माइनस प्लस कॉस x बाय 2, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस सी लिख देने का, क्योंकि प्लस सी कंपलसरी है। बस बात खत्म, यहाँ तक ही मैक्सिमम है। पॉजिटिव को आगे लाना है, नेगेटिव को पीछे ले जाना है, कर सकते हो, कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, बहुत इजी सम है, समझ में आ जाए ऐसा है। 3b टोटल ही ऐसा है पर उसमें एक स्टेप एडवांस है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर 3 थोड़ा लेंदी भी है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है cos 2x 4x 6x, ऐसा cos 2x cos 4x cos 6x इंटू डी एक्स, 2x 4x 6x इंटू डी एक्स। चलो 2 की पेयर चूज करनी है, कोई ऐसी पेयर चूज करो कि जिससे थोड़ा सही बैठे। पहली 2 ही ले लेते हैं, 4 और 2 6 वाली, क्योंकि फ्यूचर में से तो मल्टीप्लिकेशन है तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 4 को आगे लाता हूँ 2 को पीछे जाने देता हूँ, cos 6x तो है ही। चलो ये पेयर ले लो 2 cos cos। ओके, तो 2 cos cos का बेटा अभी थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 2 cos cos का इक्वेशन क्या? नहीं, cos प्लस cos दोनों का सम 4 प्लस 2 6 प्लस cos दोनों का माइनस 4 माइनस 2 तो 2x। नहीं, समझ में आया ना? cos 6x इंटू डी एक्स। क्लियर? चलो 2 cos cos तो cos प्लस cos, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन से प्लस माइनस में आ गए। अब ऐसा करो बेटा, ये cos 6x को पहले के और दूसरे के दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन
क्या हो जाएगा cos 6x इंटू सी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 6x 2 टाइम्स हुआ ना, और यहाँ पे cos 6x को आगे लिखो और cos 2x को पीछे लिखो इंटू dx। ओके, चलो इतना किया तो हमको दो चीज़ मिली। क्या? एक तो स्क्वायर वाली चीज़, तो हमको स्क्वायर को नॉर्मल में कन्वर्ट करना आता है। दूसरी अगेन मल्टीप्लिकेशन आया तो उसको 2 को डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर उससे पहले ये 1/2 दोनों को दे दो। चलो तो 1/2 इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दो, तो cos स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 cos 6x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। दोनों का अपना अपना हो गया। चलो cos स्क्वायर 6x का इक्वेशन हम जानते हैं, यहाँ पे रहा 1 प्लस cos है तो cos में 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos एंगल दुगना तो 6 का 12x डिवाइड बाई 2 करना पड़े ना। ओके, यहाँ पे दिया है। इधर की बात करो तो 2 से डिवाइड, तो 1/2 का 1/4 और 2 से मल्टीप्लाई cos 6x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? चलो 2 को बाहर ले लो तो 1/2 इंटू 2 तो 1/4 हो जाए। ओके, चलो इंटीग्रेशन में 1 प्लस cos 12x बचा। क्या बचा? 1 प्लस, पहली बार है तो ज़्यादा टर्म करता हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये पहले का इंटीग्रेशन हुआ। दूसरे की बात करो तो प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos cos, तो 2 cos cos का cos प्लस cos, तो 6 प्लस 2 8, तो cos 8x प्लस cos 6x माइनस 2x, तो 4x इंटू डी एक्स। कंप्लीट। ओके, अभी सभी को सेपरेट कर दो और फिर एक साथ सभी का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो कर दे सभी को सेपरेट। जैसे 1/4 इंटीग्रेशन 1 को भी मिलेगा, 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x को भी मिलेगा, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू डी एक्स। क्लियर? करो इंटीग्रेशन स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा? 1/4, 1 का क्या हो जाएगा? x, 1/4 cos का हो जाएगा sin 12x और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 sin 8x और 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1/4 sin 4x और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी। इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं, प्लस सी आ जाएगा। क्लियर? चलो अच्छे से लास्ट में सब कुछ एक साथ लिख देते हैं। तो सबके पास 1/4 है तो 1/4 कॉमन ले लूँ, तो इधर x बचा, sin 12x बाई 12 बचा, sin 8x बाई 8 बचा, sin 4x बाई 4 बचा एंड प्लस सी। ओके, मैक्सिमम इतना आंसर जाएगा बेटा, उससे आगे कुछ होगा नहीं। आई होप दैट सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सम बिल्कुल इजी है, सेपरेशन ही करना है, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा है, पर ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ओके, चलो अच्छी तरह से ये 3 टर्म वाला मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन जितनी बार आता है ना उतनी बार हम उसको प्लस माइनस कन्वर्ट करने के सॉल्यूशन ढूंढते ही रहे। पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन आया तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स नहीं लगाया, अगर यही चीज़ डेरिवेशन में होती कितना इजी हो जाता। पहले का डेरिवेशन दूसरा पड़ा रहेगा, दूसरे का डेरिवेशन पहला पड़ा रहेगा, तो ऐसे ही। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ना लगाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन रूल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और समझ में ना आए उस तरह का है। एग्जाम्पल नंबर 4, i इज इक्वल टू, वही क्यूब वाला एक सम कर देते हैं तो आपको क्यूब का भी आइडिया आ जाए, फिर नॉर्मल रूटीन सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करते जाएंगे। साइन क्यूब 2x प्लस 1। ओके, क्या है? साइन
क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी। ये क्यूब का कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो याद हो तो एक इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, ऐसा 3x को x में कन्वर्ट करें, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। मेरे को क्यूब चाहिए तो इसको पकड़ के इधर लाओ, तो प्लस हो गया 4 साइन क्यूब x, तो 3 साइन x माइनस साइन 3x। चलो सेम थिंग साइन क्यूब x, तो 3 साइन x माइनस साइन 3x, वो 4 पकड़ के नीचे ले जाओ, तो ये प्रूव हुआ। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको जहाँ पे जैसे दो डायरेक्ट लिखे हैं ना, वैसे ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, पर मैंने आपको प्रूव करके बताया कि इस तरह होता है। 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4, फिर x की जगह पे जो भी हो 2x प्लस 1 हो, तो सीधा क्यूब में से प्लस माइनस कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सिखाया। डालो वैल्यू, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, साइन क्यूब ही है तो 3 साइन x की जगह पे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3, फिर x की जगह पे 2x प्लस 1 और नीचे दिया है 4 इंटू डी एक्स। क्लियर। चलो आगे की बात करो तो 1/4 बाहर, चलो हो गया। एक 1 टाइम्स लिख देते, जल्दबाजी नहीं करनी है। 3 साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस साइन, मल्टीप्लाई कर दो, 3 जा 2 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ओके, पहले का भी इंटीग्रेशन, दूसरे का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर ही अप्लाई कर देते हैं। 1/4 को बाहर ही रखो, कॉमन का कॉमन ही। ओके, चलो 3 पड़ा रहेगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 और 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना पड़ेगा। इधर की बात माइनस है, साइन का होगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, पूरा खत्म और प्लस से। गुड, कंप्लीट। जो जो इंटीग्रेशन हमको करना था वो हमने कर दिया। लास्ट में पूरा ब्रैकेट तोड़ के अच्छे से एक बार काम कर देते हैं तो बात हमारी टोटली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीट। चलो तो अच्छे से क्लियर करके ब्रैकेट को मतलब क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो किस तरह का होगा, चलो साइन क्यूब को हमने कन्वर्ट कर दिया है। अभी पहले माइनस आ जाएगा, 3 ऊपर 4 जा 2 तो 8 आ जाएगा, कॉस 2x प्लस 1। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है, कॉस ही है, कॉस 6x प्लस 3 और नीचे 6 जा 4 24 आ जाएगा ना, ये 4 है ये 6 है, प्लस 3। चलो ओके, माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 6x प्लस 3 24। जितना एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उतना एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, प्लस सी तो हर बार लिखना है। चलो सिचुएशन को अगेन एक बार देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ भी क्या हो, कन्फ्यूज़न हो नहीं। ओके, देन आफ्टर आगे की मतलब कि क्या करते हैं, बात देख लेते हैं कि क्या हमको दिया हुआ है और किस तरह से मतलब कि वर्कआउट करना है। ध्यान दीजिएगा। अगेन एक बार साइन 3x, उसका फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू। तो 4 को इधर ला दो, साइन 3x को सामने जाने दो। ओके, देन आफ्टर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 4 को। तो क्यूब को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये इक्वेशन, पूरा का पूरा जहाँ x था वहाँ 2x प्लस 1 डाल दिया। ओके, चलो ये इसी तरह से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद जो भी डेरिवेशन होता था कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़े तो 2x के टाइम 2 से करना पड़े, 6x के टाइम 6 से करना पड़े, ये मोर देन इनफ आंसर है। ओके, कभी कभार बुक के अंदर इसके आगे भी कुछ ना कुछ मतलब कि सॉल्यूशन दिया हो, ज़रूरत नहीं है,
कन्वर्जन ऐसे कि अभी इसमें से 3 कॉमन निकले तो ये कॉस भी 3 टाइम्स हुआ, तो उसको क्यूब में वापस कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पर ज़रूरत है नहीं, ये इनफ आंसर है। टेक्स्ट बुक में इसके आगे भी 1-2 टर्म किए हो तो मेरा सजेशन है उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द परफेक्ट आंसर और इसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। ओके, ज़्यादा सम एक साथ नहीं देखना है बेटा, मेन तो है इक्वेशन अच्छे से करो। इतना करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि सच में जो सर बोल रहे थे वही चीज़ है। ट्रिगोनोमेट्रिक्स के इक्वेशन तो देखने ही पड़ेंगे, जो मेरे फ़र्ज में आता है, और जितना मेरे से होगा उतना मैं रिवाइज करता रहूँगा। पर आपको जितने अच्छे से आते हैं तो उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना कवर अप करना है। अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक के सभी इक्वेशन रिमाइंड कर देना। स्क्वायर एंड क्यूब का तो मैं साथ ही साथ स्क्वायर के दोनों सिखा दिए, क्यूब का साइन का हो गया, कॉस का सम आएगा तो कॉस का भी देख लेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।